जय हिंद दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों एयर स्ट्राइक की और जब ये 3-4 दिन पाकिस्तान और भारत की तरफ दोनों देशों की भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादी ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और जब आतंकवादियों को मारा जा रहा था तब पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर हमला कई जगह हमले किए, पर उतने भारत को उतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद जब दोस्तों 3-4 दिन युद्ध चलने के बाद जब ठीक शाम 5 बजे जब भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच ये समझौता हुआ कि हम सीज फायर करते हैं और हम इस युद्ध को रोकते हैं और एक बैठक के द्वारा हम इस युद्ध को रुकवाने का काम करेंगे और आगे समझौते के द्वारा हम इस पर बातचीत करेंगे। जब ये दोस्तों सीज फायर किया गया तब युद्ध रुका। तब उसके बाद इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए इस युद्ध के बीच कूद पड़े कि मैंने दोनों देशों के बीच समझौता करवाया है और ये दोस्तों मैंने रुकाया है। दोस्तों जब भारत ने कहा कि इसके बीच भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिश्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस युद्ध को रुकाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। सो दोस्तों उस झूठ का आज पर्दाफाश हो गया है। जब पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख असीम मुनीर जब अमेरिका गए हुए थे तब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से इस शर्त के ऊपर दबाव बनाकर मुलाकात की कि वो मुझे 2026 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अवार्ड की घोषणा की और मुझे पाकिस्तान इस बात के लिए सम्मानित करे। सो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये अमेरिका के अंदर एक सभा के अंदर भी कह चुके हैं कि मुझे पाकिस्तान और भारत द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा युद्ध टाल दिया, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। अगर ये युद्ध छिड़ जाता तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसका आर्थिक और सामाजिक नुकसान और राजनीतिक नुकसान देखने को मिलता। और मैंने दक्षिण एशिया के अंदर शांति स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ऐसी कूटनीतिक और राजनीतिक चाल खेलते हुए पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चाल करे सबको मतलब आश्चर्यचकित और अचंभे के अंदर डाल रहे हैं। अभी दोस्तों बात करें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। जब युद्ध शुरुआत हुआ तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, आप युद्ध लड़िए, हम पूरी तरह साथ हैं। जबकि अभी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के अंदर 15 दिन के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अमेरिका इजराइल के साथ है या ईरान के साथ है। हम ये 15 दिन के बाद फैसला लगे। दोस्तों युद्ध इतनी बड़ी सतह पर छिड़ चुका है और युद्ध शुरुआत करवा के डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक चाल के तहत पीछे हट गए हैं। और दोस्तों जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर जाते हैं तब कहते हैं कि हम भारत के तरह पूरी तरह साथ खड़े हैं। यूएन के अंदर भी हम प्रस्ताव लाएंगे कि जम्मू कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का सफाया किया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने सुर बदलते रहते हैं, कूटनीतिक चाल के लिए हर देश को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं डिप्लोमेटिक चाल की रूप में। अभी देखा जाए तो आर्मी चीफ जब अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे तब उनको ये कह दिया कि उन्हें लंच के ऊपर बुलाया गया कि आप मेरे लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कीजिए, तभी मैं आपसे व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात करूंगा। तो पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हम नोबेल शांति पुरस्कार आपके लिए घोषणा करते हैं कि 2026 के अंदर हम आपको नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान द्वारा देकर हम आपको सम्मानित करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों जिस कंगाली की हालत से गुजर रहा है कि उसे तो कोई देश सपोर्ट कर ही नहीं था। पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, चलो कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ आ गए तो हम भारत के साथ अगर आगे ऐसा कोई विवाद होता है तो हमारे एक नए दोस्त बन गए हैं और हमारे लिए ये शांति समझौते यानी कूटनीतिक चाल के तहत काम करेंगे। सो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक चाल के तहत अमेरिका आज भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, गाजा, हमास, रशिया, चाइना हर किसी के साथ ऐसी आए दिन टैरिफ टैक्स की बात करें, ऐसी कूटनीतिक चाल खेल रहे हैं जिससे दोस्तों हर देश के अंदर उथल पुथल मची हुई है और ग्लोबल मार्केट है वो भी उतार चढ़ाव देख रही है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।